हम देखेंगे फोकस बिंदु किसे कहते हैं। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मान लो ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये बताओ? कौन सा मिरर है? कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका क्या है? पी है, यानी ध्रुव है, कल बताया था पोल है ये। ठीक है, और ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे मैं बताया था यहाँ पे सी होता है क्या? और बताया सी को और पी को मिलाने वाली लाइन, सी को और पी को मिलाने वाली लाइन जो एक रेखा है आगे तक बढ़ाई जाएगी अगर उसको, तो वह क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये मैं एक मुख्य अक्ष बना देता हूं, बना दोगे? कोई प्रॉब्लम? अब आप बोलोगे सर हमको मुख्य अक्ष नहीं, हमको तो फोकस बिंदु क्या होता है ये देखना है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कोई किरण है, ये कोई किरण है, क्या है? किरण को इंग्लिश में बोलेंगे रे। अगर मान लो ये कोई रे है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये कौन सा अक्ष है अपना? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। मान लो ये इस तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना। मान लो अपन को क्या निकालना है कि ये कोई रे आ रही है और इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। किसके समांतर हो? और इसके समांतर है। और मान लो इस पे टकराने के बाद यानी अब इसमें परावर्तन के बाद में, मान लो ये किरण आई और इस दर्पण में परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी। परावर्तन का मतलब क्या बताया था मैं? इसी से टकरा के, सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो ये यहाँ से टकराई और वापस लौट गई ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लौट गई। तो जब ये लौटी तो आप बताओ ये मुख्य अक्ष को कोई ना कोई पॉइंट पे काट रही है क्या? भाई जिस बिंदु पर काटी ना इसने, उसी को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। क्या बोला जाता है? फोकस ही। क्या बोला जाएगा? फोकस ही। प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं? तो ये क्या है अपना? प्रिंसिपल फोकस। क्या है ये? समझ में आ गया? डेफिनेशन एक बार सुनो, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण किसी गोलीय दर्पण से टकराए अर्थात परावर्तन हो और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को यानी प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे काटेगी, जहां पे कट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा? फोकस बिंदु होगा या प्रिंसिपल फोकस होगा। या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। अगर मान लो ये वाला दर्पण हो, ये वाला कौन सा दर्पण है? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है क्या? अगर मान लो यहां से आ रही है, ये यहाँ पे आई, तो इसमें सी कहाँ रहता है? देखो सी इधर रहता है। जब सी इधर रहता है ना तो ए भी इधर ही रहेगा इसमें। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि मैंने बताया था गोला तो ऐसे बनाओगे ना आप, कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर तो इधर ही आएगा। अब देखिए ये अब जाना तो इसको ऐसे कुछ ऐसा काटेगी, इधर काटती हुई प्रतीत होगी। काटती हुई क्या होगी? प्रतीत। तो ये बिंदु क्या होगा? फोकस बिंदु। क्या होगा? लिख लोगे डेफिनेशन, क्या लिखोगे? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटेगी उस बिंदु को क्या बोला जाएगा? फोकस बिंदु या प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज है फोकस दूरी क्या होती है? ये लास्ट डेफिनेशन है फोकस ही दूरी यानी फोकल लेंथ क्या होती है? देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, आप बताओ मुझे। ये P है क्या? और ये F देख लिया क्या हमने? देख लिया क्या F? तो देख लिया F। अब आप देखो ये F और P के बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, डिस्टेंस बिटवीन यानी जो F है और जो P है इसके बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? और इसको प्रदर्शित किया जाता है छोटे f से। किससे किया जाता है? तो जो ये दूरी है, ये दूरी क्या है? फोकस दूरी है। कौन सी दूरी है? समझ में आ गया क्या? अरे आया फोकस दूरी क्या होती है। अब एक और चीज आपको एक संबंध याद रखना है। हमने कल देखा था r क्या थी?